जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में मदद के द्वारा आज एक कैंप लगाया गया है, जिसमें कि आयु लाइफ की तरफ से डॉक्टर शालू गर्ग, जो कि पंचकर्मा आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट हैं गुरुग्राम के अंदर, जाना माना नाम है उनका आयुर्वेद में। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे आपकी बात कराएंगे। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं जानना चाहेंगे, नमस्कार। आज की लाइफस्टाइल में देखते हुए लोगों में कौन कौन सी गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं और क्या क्या इलाज आपके यहाँ होता है? जी सर, ये आपका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो मदद वालों ने शुरू किया है। आयुर्वेद कहने को हर घर में आयुर्वेद है, लेकिन आयुर्वेद सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखने वाली है, हर कोई चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती है। अब उसमें जब तक आपको अपनी बॉडी का नहीं पता है, सबसे अच्छे डॉक्टर आप ही हो। आपका शरीर आपको बताता है क्या दिक्कत है, ठीक है। इसमें ऐसे नहीं है कि जो चीज़ मुझे सूट कर रही है वो आपको भी कर रही हो। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, मैं बोलूँ मुझे चाय अच्छी लगती है, आप भी चाय पी लीजिए। तो सिर्फ यही एक आयुर्वेद है कि पहले आप अपनी बॉडी को देखिए, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग उसमें आप अपने खाने पीने का बदलाव कीजिए। और आयुर्वेद ये कभी नहीं कहता कि आपने आज एक चीज़ आपको सूट कर रही है तो आप सालों साल लेते रहिए। अब जैसे आज फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो कभी लोग बोलते हैं कि हम एलोवेरा जूस पी रहे हैं, आंवला जूस पी रहे हैं, लेकिन वो सालों साल से पी रहे हैं, 6 महीने से पी रहे हैं। ये सब चीज़ें हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, हमारी बॉडी के दोष भी चेंज होते हैं। कभी वात बढ़ती है, कभी पित्त बढ़ता है, कभी कफ बढ़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना खाना पीना भी चेंज करना चाहिए। जब तक हम वो खाना पीना अपना चेंज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर इम्बैलेंस इकट्ठे हो जाएंगे, तो आगे जाके वो बीमारियां बन जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल सबसे एक बेसिक चीज़ है कब्ज। अगर हम कब्ज को कवर नहीं करेंगे, ठीक है, खाने पीने पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ कब्ज क्यों होती है? खाने पीने पे ध्यान ना देने से, ठीक है। तो कब्ज ठीक होएगी, हमारी आधी बीमारियां ठीक रहेंगी। एसिडिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने सुबह उठ के गोली खा ली आपकी एसिडिटी ठीक हो जाती है। एसिडिटी ठीक नहीं होती है वो, ठीक है। ठीक का मतलब ये होता है कि आपकी दवाई बंद होगी तो होता है एसिडिटी ठीक हो गई है। लेकिन आपने सुबह एसिडिटी की गोली खा ली, उसके बाद आपने दिन में 3 आपने अदरक वाली चाय पी ली, तो आपको एसिडिटी कैसे ठीक हो जाएगी? आप अदरक वाली चाय छोड़ दोगे तो आपको गोली खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यही है आयुर्वेद, यही बताता है आयुर्वेद। इसलिए हमेशा जब भी आप लाइफस्टाइल चेंज होता है तो कोशिश करो किसी भी आयुर्वेद आचार्य के पास में आप मिलके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो। उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ों का जो भी हमारी प्रॉब्लम शुरुआत हो रही है, आपके डाइट चेंजेस की वजह से ही आपको बहुत सारी चीज़ों का सल्यूशन मिल जाएगा। आज मैम फास्ट फूड का ज़माना है, तो ऐसे में आप कैसे डाइट चेंज के लिए लोगों को उत्साहित कर सकते हैं? सर, इसमें सबसे बढ़िया जो हमें आयुर्वेद स्टार्ट करना है, तो पहले उसमें हमारे अपने बच्चों से करना है, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे कि बच्चों का फास्ट फूड बंद कर दीजिए, ठीक है, उनका ये खाना मत दो, उनको ये खाना मत दो। लेकिन खाना हमें भी सब कुछ खाना है, लेकिन उसको ये है कि हमें बैलेंस करके चलना है अपनी डाइट को। बैलेंस कैसे करना है कि जैसे सपोज आज हमने बाहर का कुछ खाया है तो रात को कुछ मत खाइए, नहीं तो खाली सूप पी लीजिए, खिचड़ी खा लीजिए, दलिया खा लीजिए, खाली दाल ले लो। तो उससे जो हमने दिन में कुछ भी खाया है, जो हमारी बॉडी के अंदर डिपोजिशन नहीं होगा ना, क्योंकि अगले खाने में अपने उसको बैलेंस कर दिया, ठीक है। और अगर हमने रात को लेट खाना खाया है तो उसके बाद आप थोड़ी सी घूमना फिरना कीजिए, एकदम खाना खाते ही सोइए मत। तो ये तो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने 7 बजे ही खाना खाना है। अब आप बोलोगे कि मैं आपको बोलूँ आप 7 बजे खाना खा लीजिए, लेकिन आप बोलोगे मैं तो ऑफिस से 9 बजे आता हूँ, मैं 7 बजे खाना कैसे खा लूँ? तो आप 9 बजे आके खाना खाइए, उसके बाद थोड़ी देर आप वज्रासन में बैठिए, ठीक है, थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लीजिए, घर के अंदर 10 मिनट का टहलना कर लीजिए। इतना तो हम कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो ये इसी में आप अपना ऐसे धीरे धीरे लाइफस्टाइल चेंज करेंगे ना, तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। आयु लाइफ के अंदर कौन सी बीमारियों का इलाज आप करते हैं? सर, आयु लाइफ के अंदर मेरे आयु लाइफ गुरुग्राम में 3 क्लिनिक है, 3 ब्रांचेज हैं। तो इसमें हम दवाइयों से ज़्यादा लाइफस्टाइल के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं कि जब तक, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब तक आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे, फिर आप बोलोगे आयुर्वेद बेकार है या कोई भी पैथी बेकार है या आयुर्वेद बहुत लंबा ट्रीटमेंट है, ठीक है। एक ये सबसे बड़ा मिथ है कि आयुर्वेद लंबा ट्रीटमेंट है। अब वही मैंने जैसे आपको एसिडिटी की बात की, अब लोग एसिडिटी की गोली सालों साल खाते रहते हैं, वो ट्रीटमेंट है क्या?
नहीं है ना, वो ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसलिए, लेकिन आयुर्वेद आपको लाइफस्टाइल बताएगा, आपको डाइट स्टाइल बताएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो ये ट्रीटमेंट होता है। इसमें आप बताइए आपका वो लंबा ट्रीटमेंट है कि ये लंबा ट्रीटमेंट है? थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा ना किसी भी चीज़ को। जब आप अपनी बॉडी के अंदर कोई भी चेंज लाते हैं, अब हम सर्दी से गर्मी जाते हैं तो भी हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो गर्म कपड़े निकालते हैं, रखते हैं, ठंड में ठंड के अकॉर्डिंग करते हैं अपनी बॉडी को बैलेंस, गर्मी में गर्मी के अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन अगर हम सोचेंगे नहीं हम तो ऐसे ही चलते रहेंगे, चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, चाहे बरसात है, तो वो दिक्कत तो आपको आएगी आएगी, प्रॉब्लम्स इकट्ठी आपके अंदर होंगी होंगी। तो हम आयु लाइफ में इन जनरल डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं, ठीक है। इसमें सबको लगता है ना कि नहीं पता नहीं पंचकर्मा क्या है। पंचकर्मा को सबसे पहले आप स्पा के साथ कंपैरिजन मत कीजिए कि नहीं खाली मसाज करनी है, ठीक है। मसाज में ये है कि हम स्पा में जाके कर लेंगे, वहाँ पे हम 2000 रुपये देंगे, हम फॉर एग्जांपल हम 1000 रुपये लेंगे। आप बोलोगे नहीं मैंने तो बढ़िया वाली कराई है, मैंने तो 2000 रुपये दे के कराई है, ठीक है। एक जनरल जो मिथ है हमारा, ठीक है। बट उसका जो और हमारा जो आयुर्वेद सेंटर में जो आप जाके कराओगे उसमें आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा, क्योंकि ये जो हम आयुर्वेद तरीके से करते हैं वो आपको लॉन्ग टर्म का इम्पेक्ट देता है, और जो आप स्पा में जाके करते हो वो आपको शॉर्ट टर्म का इम्पेक्ट देता है। वो आपको साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट देता है कि हमने मसाज कर ली, महंगी मसाज कर ली, हाई फाई जाके की है, ठीक है। और कोई भी आयुर्वेदिक सेंटर को मसाज सेंटर के साथ आप कंपेयर मत करना, कभी भी मत करना। आज आप किसी स्पा में जाओगे, बोलोगे आयुर्वेदिक मसाज करनी है, हाँ जी हम करते हैं, शिरोधारा करनी है, हाँ जी हम करते, मतलब कोई भी आप आयुर्वेद का नाम लो वो सब चीज़ें करते हैं और डब्बा उसमें रहता है, लेकिन उसका इम्पेक्ट नहीं आएगा। फिर आप बोलोगे पंचकर्मा बेकार है, यहाँ पे कोई अच्छा नहीं करता, हम तो केरला जाएंगे, ठीक है, हम केरला जाके करेंगे। वहाँ पे जाके इसलिए इम्पेक्ट आता है क्योंकि जब आप किसी भी सेंटर के अंदर रह के आप पंचकर्मा करते हो, एक तो आपका स्ट्रेस नहीं रहता, आपके फ़ोन वोन सब बंद हो जाते हैं, आपको दूसरी चीज़ डाइट आपको अकॉर्डिंगली वो दो लोग देंगे, आधी चीज़ें तो आपको वहीं पे सॉल्व हो गई, आपको खाना पीना अकॉर्डिंगली मिला, आपका स्ट्रेस बंद हो गया, और तीसरी चीज़ थेरेपीज काम करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब हम लोकल घर में रह के करते हैं तो जब भी आप किसी भी सेंटर में पंचकर्मा के लिए जाते हैं तो सबसे पहले डाइट का भी अगर आप साथ में फॉलो करोगे तो पंचकर्मा रिजल्ट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और पंचकर्मा ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर बीमारी में करना है, वो आप इन जनरल अगर कोई बंदा स्वस्थ है, हेल्दी है, उसमें भी आप इन जनरल डिटॉक्स कर सकते हैं अपनी बॉडी को। डिटॉक्स कैसे करना है, आपका अगर लाइफस्टाइल खराब नहीं है तो आप हफ्ते में, महीने में एक दिन जाकर बॉडी मसाज कर लीजिए, साथ में स्टीम कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ेगा। जो इन जनरल रूटीन में बॉडी स्टिफनेस कुछ आती है या कोई भी दिक्कत आती है तो आपके साथ के साथ रिकवर हो जाएंगे, इसमें कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे ही दूर चली जाएगी। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर हम उसमें बोलते हैं कि आपको मल्टीपल सेशंस करने पड़ेंगे। तो आयु लाइफ में हम यही करते हैं। इसलिए बताया था कि दो भगवान होते हैं, एक धरती पे और एक जो धरती पे है उनको भी संभाल लेते हैं। तो जो धरती पे होते हैं वो चिकित्सक ही होते हैं, क्योंकि जब जरूरत होती है तो जान वही पंचकर्मा को। तो आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सब लोगों ने आज अपना समय दिया, अपनी सेवाएं दी।